carbocation, as I told you, carbocation is electron deficient. So it is quite obvious that all electron donating group will stabilize carbocation and all electron withdrawing group will destabilize carbocation. So first of all, in this question, first question, we must see which one is electron donating and which one is electron pushing, electron withdrawing. So on the basis of that, we have to solve the question. Now tell me one by one, what is the answer of first question, decreasing order of stability of carbocation? Tell me. What is your answer? Debarjo, what is your answer? एक मिनट सर, मैं रीचेक करके बोल दो सर. Okay. Shamadrita, what is your answer? 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Shamarup? Sir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. सर मेरा भी 1 2 3 4 ही. 1, 2, 3, 4 देबाजो का भी. And Rahul, what is your answer? 1 4 2 3. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. 1 4 3 2. बेटा आप हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? सॉरी सर. 1 4 3 2. Okay. Let's see which answer is correct. Let's start. What effect this NH2 has from para position? Is having डोनेट करेगा. right. तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर, राइट? रेजोनेंस. हाँ सर. Now what effect this CH3 has from para position? Is having प्लस आई. 3 hyperconjugation. 3H. Right? So electron withdrawing. H. Electron pushing group. Hyperconjugation pushes the electron. समद्रिता, hyperconjugation से इलेक्ट्रॉन पुश होता है बेटा. कार्बोकैटायन की साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट? क्या मतलब पुशर्स और विथड्रॉइंग में क्या डिफरेंस? पुशेस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा उसको, और विथड्रॉइंग मतलब वो खींचेगा अपनी तरफ. CH3 इलेक्ट्रॉन पुश नहीं, अपनी तरफ विथड्रॉ नहीं करता है. CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन भेजता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है. पुशिंग मतलब डोनेटिंग, पुलिंग मतलब विथड्रॉइंग. ठीक है सर. राइट. नाउ CH3 फ्रॉम मेटा पोजीशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट? प्लस आई. प्लस आई, बिकॉज मेटा पोजीशन से रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं हो सकता है. और यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं है लास्ट वाले में. So we have pushing effect in these three. This is having pushing effect by resonance. This is having pushing effect by hyperconjugation, and this is having pushing effect by inductive effect. Now which will dominate? सबसे ज़्यादा domination किसका है? So plus R. Resonance is always dominating than hyperconjugation, and then inductive effect, right? So NH2 will push maximum electron and hence stabilize the carbocation to the maximum extent, right? That is why 1 will be maximum. ये वाला wrong हो गया पूरा, ये हो गया blunder. Now come to the second and third. After 1, hyperconjugation will give more electron than the inductive effect. तो 1 के बाद में 2 होगा, 2 के बाद में 3 होगा, और 3 के बाद में 4. तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा जिसने बोला था 4, क्योंकि ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है ये, तो दोनों ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे इन कंपैरिजन टू 4. सो द आंसर विल बी दिस इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? किसका आंसर था ये? सर मेरा. सर मेरा. और शोमोरूप का. This is the correct answer. Fine. Next, come to question number 2. Now tell me what should be the answer. सर मेरा 1 1 4 2 3 आ रहा है. Just one by one. 1 So 1 4 2 3. और कोई बेटा? Anybody else? सभी का ये आंसर या कुछ और है बेटा?
सर यही है। यही है। एवरीबॉडी एग्री विद दिस? सोमरूप, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ सर, ये CH3 पहले वाले में CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड। सेकंड वाले में NO2 ग्रुप का -I इफेक्ट है। वेरी गुड। और थर्ड वाले में CHO का -R इफेक्ट है। वेरी गुड। NO2 का मेटा पोजीशन से -I ही होगा, बिकॉज whatever the resonance or hyperconjugation is operated, that is always operated from ortho and para position, not from meta. Meta से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट जो किसी भी पोजीशन से हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से होता है। सो नाउ वी हैव टू सी कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन पुश होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इसका मतलब 1 हो गया सबसे पहले। फाइन। नाउ दीज टू आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, दैट मींस ये थोड़ा डिस्टेबलाइज करेंगे और इसमें कुछ भी डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगा, तो 1 के बाद में क्या होगा? 1 के बाद में होगा 4। सो आफ्टर 1 वी आर हैविंग 4। नाउ this is pushing the electron by inductive effect, and this is pushing the pulling. This is pulling that effect electron by inductive effect, and this is pulling the effect by resonance. Which will pull more? Resonance, obviously. So resonance to electron pulling होगा, वो ज्यादा होगा in comparison to inductive effect. So it will withdraw electron more, and hence ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विथड्रॉ करेगा, इसलिए ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3। So that is the correct answer. Good. Now come to question number 3. सर ये वाला सर मेरा आ रहा है सर 1 2 4 3 1 2 4 3 4 3. Anybody else? सर मेरा 1 2 3 4 आ रहा है। 1 2 3 4। और कोई बेटा? सर मेरा 1 3 2 4। 1 3 2 4। वाह, कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, और कोई? Anybody else? Okay, fine. Let's start. What is the effect of this CH3 from para position? So plus R. Plus R. Very good. What is the effect of this CH3 from para position? So 3 CH. hyperconjugation. 3 hyperconjugation, that is electron pushing. What is the effect of this C2H5 from meta position? Plus I. Tell me. Plus I. Very good. And what is the effect of NH2 from meta position? So plus I. Minus I. No, minus I. How can be plus I? Nitrogen is इधर more मेरा गलती हो गया than सर। carbon. Obviously आपका गलती होगा, आपने कॉन्सेप्ट रॉन्ग यूज किया, तभी तो आपका आंसर रॉन्ग आया बेटा। सर इसलिए बी सर मुझे अभी बी लग रहा है सर। एग्जैक्टली, इसीलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक से करना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई नहीं करोगे तो बेटा रॉन्ग होगा, राइट? सो नाउ NH2 is having minus I effect. So minus I effect जो होगा, इस minus I effect में हमको देखना है, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग है तो ये विथड्रॉ करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कौन करेगा? सबसे ज्यादा करेगा 1, दैट मींस 1 सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 1 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4, क्योंकि 4 जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। क्यों रहेगा सबसे लास्ट में? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, इसका मतलब वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, वो उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, एग्री? सो व्हाट शुड बी द आंसर? 1 2 3 4। सोमरूप का आंसर करेक्ट था, या जिसने भी ये आंसर बोला था ये वाला करेक्ट था आंसर। और कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी? एनी डाउट? सर मेरा लास्ट वाला गलती हो गया इसलिए सर पूरा रॉन्ग हो गया।
ये समझ में आया ना बेटा? हाँ सर।